चुनार सिंबल करुणा रेखी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल सिंबल होता है। जहाँ भी डीपर लेवल पर हीलिंग करने की ज़रूरत हो, सेलुलर लेवल पर हीलिंग करने की ज़रूरत हो एंड डीएनए लेवल पर हीलिंग करने की ज़रूरत हो, वहाँ पर चुनार सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही लेवल पर काम करता है एंड इसे उसूई रेखी के सिंबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए लेवल की बात करूं तो अगर कोई बीमारी आपके फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो ऐसे में चुनार सिंबल के साथ हम उसे हील कर सकते हैं। चुनार सिंबल को कार्मिक क्लियरिंग सिंबल भी कहा जाता है। कार्मिक क्लियरिंग सिंबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्मास को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। कोई भी कर्मा, चाहे वो हमारे इस लाइफ की हो, हमारे पास्ट लाइफ की हो, पास्ट कई जन्मों की हो, उसका इफ़ेक्ट हमारे प्रेजेंट में ज़रूर आता है, क्योंकि उन कर्मों को हमें किसी न किसी तरह से चुकाना पड़ता है। चुनार सिंबल के साथ हम इन कर्मास को रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रेजेंट लाइफ में इन कर्मास को रिलीज़ नहीं किया तो ये हमारे आने वाले नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारी सोल होती है वो नहीं मरती, हमारी सोल नई बॉडी ले लेती है और हमारे कर्मास भी नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं या इसी जन्म में भी हमें भुगतना पड़ जाता है। चाहे वो कर्मास हमें याद हो या ना याद हो, हमारे प्रेजेंट को ज़रूर अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे प्रेजेंट में कुछ भी इशू चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो जो हम फेस कर रहे हों, तो उसका रिलेशन कहीं न कहीं हमारे कर्मास से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इन कार्मिक डेट को क्लियर कर लें, इन कर्मास को क्लियर कर लें, तो हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, इन कार्मिक बैगेज से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। चुनार सिंबल इन सारे कार्मिक बैगेज से हमें हील करने में, हमें फ्री होने में हेल्प करता है। आइए जानते हैं चुनार सिंबल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चुनार सिंबल को उसूई रेखी के सिंबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसूई रेखी का सिंबल चोकुरे, सहकी, होंसा जेशोने, दाइकोमियो, देन चुनार, देन चोकुरे, इसी कॉम्बिनेशन में हमें हीलिंग देनी होती है। इसी कॉम्बिनेशन में हमें नेवल चक्रा को हील करना होता है अगर हमको कर्मास को रिलीज़ करना है, क्योंकि हमारा जो नेवल चक्रा होता है ये एक स्टोर हाउस की तरह से होता है। जो भी हमारे कर्मास होते हैं, हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं, वो हमारे नेवल चक्रा से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर हम नेवल चक्रा से इन कर्मास को रिलीज़ कर लें तो ये हम अपने कार्मिक डेट से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। नेवल चक्रा पर इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको हीलिंग देनी होती है। एवरी डे आप 3 मिनट्स या 5 मिनट्स हीलिंग दे सकते हैं, 21 डेज़। या अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसे 42 डेज़ तक हीलिंग देनी होती है। इसके अलावा इस सिंबल के साथ आप अपने 7 चक्रों को हील कर सकते हैं। सारे चक्रास पर इन सिंबल के साथ हीलिंग जब आप करते हैं तो हर एक चक्रा से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उस चक्रा से रिलेटेड इशू है, वहाँ पे डीपर लेवल पर हीलिंग होती है। इसके साथ, इस सिंबल के साथ हार्ट चक्रा की हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट चक्रा जो हमारा होता है वो सेंटर होता है हमारे सारे चक्रास का। अगर हार्ट चक्रा में आपके किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं, हर्ट है, पेन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में भी रोकता है। आप स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा खुला हुआ नहीं है, सेल्फ लव नहीं है एंड पास्ट की मेमोरीज से, पेन से आप जूझ रहे हैं, तो ऐसे में चुनार सिंबल के साथ आप अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। अगर आपके कोई भी इमोशनल पेन है तो वो उनको हील करता है एंड आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है चुनार सिंबल। वैसे तो सारे ही चक्रास पे डाल के इसकी हीलिंग करनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम या कार्मिक
प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जिसका कोई आंसर नहीं है आपके पास कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे में आप जोनार सिंबल का इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने कहा कि 21 डेज़ या 42 डेज़, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको लगता है उस तरह से आप इसके साथ हीलिंग करिए एंड रेगुलर हीलिंग करना है। इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।